भगवान नाम जप में सभी साधकों ने ये बात सुनी होगी कि सोते हुए भी नाम जप होने लगता। ये आपने किसी न किसी महापुरुष से जो अध्यात्म की बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं उनसे सुना अवश्य होगा। क्या वास्तव में ऐसा होता है? और अगर यदि ऐसा होता है तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो निद्रा है वो भी भजन बन जाए। सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो सभी साधक बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमारे भीतर ये कैसे आए कि हम सो रहे हैं अचेत अवस्था में, लेकिन फिर भी हमारा नाम जप चल रहा होता। और ऐसा होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई पाखंड नहीं है। देखिए, योग विज्ञान कहता है कि हमारा जो अंतःकरण है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जैसे जागृत में हमारा जो चेतन मन है वो कार्य करता है, वो संकल्प विकल्प करता है। हम जो विचार करते हैं, जहाँ जाते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं वो चेतन मन से करते हैं। लेकिन चेतन मन की हर एक बात अवचेतन मन तक नहीं पहुँचती, क्योंकि जब हम सोते हैं नींद में तो ये चेतन मन सो जाता है, अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। और अवचेतन मन में जो भी विचार भाव बैठे हुए हैं वही आने लगते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, जब हम जागृत में इस चेतन मन से जो अभ्यास से कार्य करते हैं, जैसे आप देखेंगे बहुत कार्य हम अभ्यास से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बाज़ार जा रहे हैं सब्ज़ी लेने, तो मन में केवल संकल्प किया, विचार आया, सब्ज़ी लेने जाना है, और उसके बाद हम अभ्यास से जा रहे हैं। हम ज़्यादा उसमें चिंतन नहीं लगा रहे हैं, आप समझें, ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं हो रहे। बहुत कार्य ऐसे हैं, तो जो भी कार्य हम जागृत में अभ्यास से करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में नहीं जाते। और ठीक इसके विपरीत जो कार्य हम व्याकुलता से करते हैं, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जो हमें वस्तु ना मिले, व्यक्ति ना मिले तो हम व्याकुल होने लगते हैं, ऐसे भाव जिसमें अत्यंत चित्त की आसक्ति होने के कारण हृदय तक कांपने लगता है, ऐसे भाव आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं। अब जप तो बहुत साधक करते हैं, लेकिन बहुत साधक ऐसे जप करते हैं वो इतना महत्व लेके जप नहीं करते। वो जप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सांसारिक व्यवहारों को, जागृत वस्तुओं को बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन भगवान नाम जप को इतना महत्व नहीं दे पा रहे। लेकिन बहुत ऐसे भी साधक हैं जो ऐसे जप करते हैं जैसे हम धूप के ताप से बहुत व्याकुल हो रहे हैं, आप समझे, और उस समय हम छाया ढूंढ रहे हैं। जैसे हम धूप में चल रहे हैं और हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं, इतनी उष्णता है, इतनी गर्मी है, और उस समय जब हम छाया ढूंढते हैं तो उस समय जो व्याकुलता छाया शीतल जगह पाने की होती है, ऐसे ही जो सांसारिक ताप से व्याकुल हुए जीवात्मा है, जो भगवान नाम जप बहुत व्याकुलता पूर्वक जप करते हैं और दिन में बार बार ऐसा अभ्यास करते हैं, छूटने पर उन्हें बहुत पीड़ा होती है। जब उनका नाम जब छूट जाता है तो उन्हें भय होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, व्याकुलता होने लगती है। ऐसे साधकों का भगवान नाम जप अवचेतन मन तक अपना संस्कार बहुत गहरा कर लेता है। और वही जब हम सोते हैं
तो ये जागृत मन सो जाता है। अब चेतन मन में जो भाव बैठे हुए होते हैं वही अपना कार्य करते हैं और फिर वो नाम जब चलने लगता है वैसे ही। क्यों? क्योंकि उसने जागृत में उसका बहुत व्याकुलतापूर्वक, बहुत चित्त से, हृदय से अभ्यास किया, उसी का ये फल है। इसीलिए सबके साथ होता नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब वो जागता है नींद से तो उसे लगता है कि अरे मेरा तो नाम जब चल रहा है, तो हृदय में अपार आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यही अनुभूति अगर वो किसी से कह दे तो ये उसका फिर बाधित हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि नींद में नाम जब चलने का मतलब है कि ये अजपा जाप प्रारंभ होने की प्राथमिक अवस्था है, ये आप समझें। अब उसका अजपा होने लगेगा अगर वो नियम से ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हमारी 4 वाणियाँ हैं। एक बैखरी जिससे हम जप कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक आती है मध्यमा जो गले की वाणी है, फिर उसके बाद आती है पसंती जो हृदय की वाणी है, फिर उसके बाद आती है परा जो हमारे नाभि चक्र में स्थित परावाणी है। और जब हम जप करते हैं तो जप करते करते मध्यमा में चला जाता है, मध्यमा से पश्यंती में आ जाता है। मध्यमा होता है जिसमें आप कोई ध्वनि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मानसिक जप हो रहा है। गले में आपको सिर्फ अनुभव हो रहा है कि जप चल रहा है। और पश्यंती जो है उसमें भावपूर्वक जप हो रहा है, इष्ट का ध्यान हो रहा है और भाव में ही जप हो रहा है, जिसे जो मानसिक जप है उसकी चरम अवस्था को कहते हैं। मानसिक जप की चरम अवस्था को पश्यंती कहते हैं। यहाँ पर जप पहुँचने का मतलब है कि जब आपके प्राण ऊर्जा के साथ होने लगा है, आप समझें। और प्राण नींद में भी चलते रहते हैं, इसीलिए साधक का नींद में भी जप होता रहता है। दूसरा भाव ये है कि जो इतनी व्याकुलता से साधक जप करते हैं उनका साक्षी भाव जाग जाता है। साक्षी भाव अपना स्वरूप है, स्वयं भगवान ही हैं। तो वो साक्षी भाव जागने के कारण साधक ये जान नहीं पाता, उसे लगातार 24 घंटे भगवत स्मृति बनी ही रहती है, इसलिए सोते हुए भी उसका नाम छूटता नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा नाम जब कैसे आरंभ हो कि नींद भी हमारा भजन बन जाए, और ऐसे साधक पर क्या प्रभाव आता है, क्या उसे अनुभव होता है जिसका नींद में भी जप आरंभ हो जाता है। ध्यान देकर सुनेंगे। देखिए, जब भी हम सोने जाएं तो उससे 20-25 मिनट पहले ही कम से कम हम कोई भी जो भौतिक कार्य हैं उस पर चिंतन ना ले जाएं। कुछ भी देखना सुनना ऐसा उल्टा सीधा बंद कर दें, मोबाइल टीवी इत्यादि सब कुछ। केवल और केवल चिंतन पूर्वक भगवान नाम जप करें, बोल कर ही करें, लेकिन भगवान नाम जप अपनी सैया पर अवश्य करें। और जब आप लेट जाएं तो फिर सांसों से नाम जप करने लग जाएं। सांस ले रहे हैं तो नाम जप से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो नाम जप से छोड़ रहे हैं। ठीक नींद से पहले जो सांस ली गई वहाँ तक आप जप करें, तो फिर आप देखेंगे कि जैसे ये उसी दिन से नहीं हो जाएगा, कुछ दिन आप अभ्यास करेंगे, फिर आप देखेंगे कि सोते हुए भी आपका नाम जप चल रहा है। और जब आप उठेंगे तो एक बहुत दिव्यता का, आनंद का अनुभव होगा। जब भी आपका नींद में नाम चलेगा, उस दूसरे दिन जब आप जगेंगे तो पूरा दिन आपका भगवत चिंतन में जाएगा। इतना आनंद भीतर भर जाता है, आप समझें। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अजपा की स्थिति है। नींद में नाम जप चलना ये ऊंची अवस्था है। इसके आने के लिए दृढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। अब
जब वो साधक उठता है तो उसका शरीर बहुत ही हल्का और भीतर एक आनंद की उमंगन रहती है। एक भगवान नाम जप के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम उमड़ने लगता है। इष्ट के चरणों में प्रीति होने लगती है। ये अद्भुत प्रेम के भाव आने लगते हैं, आप समझें। और साक्षी भाव भीतर अनुभव होने लगता है। कोई भी ऐसे साधक पर कठिनाई या परेशानी आ जाए तो वो उस कठिनाई और परेशानी को भी साक्षी भाव से देखने लगता है। मन की हर एक क्रिया को साक्षी भाव से देखने लगता है। जैसे ऐसे हम परेशान हो जाते हैं, हमारे मन में काम विकार आया, हमारे मन में क्रोध आ गया, हमारे मन में जो गलत विचार आ गए, तो हम उससे प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसे साधक मन को ही देखने लगते हैं, उसके भाव को देखने लगते हैं, साक्षी बन जाते हैं। ये दिव्य एक स्थिति उन्हें प्राप्त होने लगती है और धीरे धीरे यही साक्षी भाव तो अपने स्वरूप का बोध है। यही जब आगे गाढ़ हो जाता है तो उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, मतलब उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो ये ऊंची अवस्था कोई साधारण नहीं है। इसके लिए अभ्यास अधिक करना होता है, वो भी चिंतन पूर्वक। जैसे ऐसे हम भगवान नाम जप कर रहे हैं, नाम जप ठीक है, हम और भी कार्यों को बहुत महत्व दे रहे हैं, लेकिन नाम जप में कोई इतना महत्व नहीं। माला चल रही है, सब कुछ सोच रहे हैं, संख्या पूरी हो रही है, कोई इतनी आसक्ति नहीं। और नाम छूट जाता है तो हमें कोई उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम वैसे ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई व्याकुलता नहीं। लेकिन यही जो साधक व्याकुलता से जप करता है, जो वास्तविक भगवान नाम जप से प्रेम करना चाहता है, तो वो व्याकुलता पूर्वक जप करता है, गहराई से जप करता है और उसी का नाम जप चलने लगता है। अब क्या आपका नाम जप अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो चलेगा? नहीं, कुछ समय निकाल कर हमें ऐसा अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, स्वभाववश बार बार मन संसार में ही जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे। हम उनके आगे अकेले में रोएं इस बात के लिए कि हमें भी भगवत प्रेम चाहिए, हमें भी नाम में आसक्ति हो जाए। तो आप देखेंगे कि भगवान सब जगह विराजमान है, वो सुनते भी हैं। अवश्य ही इसका आपकी साधना पर प्रभाव पड़ने लगेगा। अगर आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर आपका भी नाम प्रारंभ हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो इसका अभिमान नहीं करना और किसी को बताना नहीं। ये भगवत कृपा से ही होता है, ये ध्यान रखना। जो भी आप एक भी नाम ले रहे हैं, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।